मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। सबसे पहले मैं हमारे बीच में ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी हैं, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर और साथ साथ यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। हमारे बीच में निशित प्रामाणिक जी हैं। अनुराग जी पहले युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी हिमाचल से अनुराग जी हैं और सांसद भी हैं। हमारे बीच में निशित प्रामाणिक जी हैं। निशित प्रामाणिक जी MOS होम अफेयर्स हैं और साथ साथ MOS यूथ एंड स्पोर्ट्स भी हैं उनके पास। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या जी हैं। तेजस्वी सूर्या जी बेंगलुरु साउथ से सांसद हैं। ये प्रेस वार्ता शुरू करने से पूर्व मैं हमारे युवा मोर्चा की जो एक नई टीम है, मैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार अनुराग ठाकुर जी का, एक बार निशित जी का और साथ साथ तेजस्वी जी का पुष्प जी देके स्वागत करें। मैं राजू बिष्ट जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और अनुराग जी को पुष्प देके स्वागत करें। मैं वैभव सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वैभव जी आएं और निशित जी का पुष्प देके स्वागत करें। मैं नेहा जोशी जी से आग्रह करूंगा, नेहा जी आएं और पुष्प देके तेजस्वी जी का स्वागत करें। अब मैं एक बार अपनी जो युवा मोर्चे की कार्यकारिणी है, मैं एक बार आग्रह करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कि एक बार सभी लोग आ जाएंगे, एक बार फोटो एक बार हम हो जाए अनुराग जी के साथ। एक बार सभी लोगों से आग्रह, एक बार आप सभी आके एक बार स्वागत करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार सभी लोग मंच पे आ जाइए। सबको ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी से आग्रह करूंगा कि वो आप सबको संबोधित करें। सबको मेरा नमस्कार। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता, आज भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, देश के सभी युवाओं को प्रेरणा स्रोत अनुराग जी ठाकुर जी, मेरे दोस्त, वेस्ट बंगाल में बहुत संघर्ष करके, लड़ाई करके आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में युवाओं के प्रति प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे, ऐसे हमें मेरा प्रिय साथी निशित प्रामाणिक जी, युवा मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सांसद श्री राजू बिस्टा जी, वैभव सिंह जी, रोहित चहल जी, युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी अमनदीप सिंह जी, युवा मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और पधारे हुए सभी
पत्रकार बंधुगण, आज हम चीयर फॉर इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारे खिलाड़ियों का, एथलीट्स का इनकरेजमेंट करने के लिए जो कैंपेन पूरे देश में जो चल रहा है, उस कैंपेन को और बल देने के लिए और मजबूत करने के लिए युवा मोर्चा की तरफ से हम बी लाइक एन ओलंपियन एक विनूतन कार्यक्रम को हम आज शुरू कर रहे हैं. Like all of you are aware, thanks to the efforts of the Honorable Prime Minister and the government over the last 7 years, India is sending the largest ever contingent of athletes to the Olympic campaign. 127 athletes are representing India at Tokyo 2020. With an objective to support them, encourage them, and give them a message that 100 crore Indians are with them in the hour of their performance. The Yuva Morcha is launching the Cheer for India, Be Like an Olympian campaign today. Like the gold medalist, Olympic gold medalist Abhinav Bindra ji had once remarked, Olympics is not won once in 4 years. Olympics is won every day. The aim of the Be Like an Olympian challenge is to inculcate among the young people of India the personal discipline, dedication, commitment, and hard work which is present in every Olympian. इसलिए बी लाइक एन ओलंपियन कैंपेन का आज हम शुरुआत कर रहे हैं. इस कैंपेन के अंतर्गत कल से जुलाई 23 से लेकर अगस्त 8 तक, the end of the Tokyo Olympics, for 16 days, this campaign will run all across the country. We are today launching the cheerforindia.bjym.org portal. On this portal, there are 16 different activities that any young Indian can register. We are asking young Indians to register on this portal, to choose any of the 16 activities which are focused towards improving one's physical and mental health, and do the activity consistently for 16 days and upload it on the portal every day. Whether it is cycling, whether it is running, whether it is doing yoga, whether it is meditation, whether it is journaling, whether it is a gratefulness prayer, 16 such activities has to be consistently performed every single day. And we are asking young people and the Yuva Morcha cadre all across the country to register on the portal their successful completion of the activity on every single day. Those who complete the activities on all 16 days will earn a virtual gold medal, and those who do it for 10 days successfully will win a silver medal, and those who do it for less than that will win a bronze medal. All of these medals will be delivered virtually, and top 10 winners who perform exceedingly well will get the Cheer for India official Olympic merchandise to encourage them. The objective of this entire exercise, where the Yuva Morcha all across the country plans to have more than 2 lakh young people registering for the campaign, is to encourage our young people to become more disciplined in their personal lives, to value the importance of dedication, hard work, and perseverance. This is the largest behavioral change attempt being made by the youth wing of any political party. Today, I thank our Purva Rashtriya Adhyaksh and the Union Minister for Youth Affairs and Sports,
Shri Anurag Thakur ji for having kindly consented to inaugurate and launch this very important youth initiative by registering as one of the participants for the challenge himself. मैं आप सब की ओर से अनुराग जी को धन्यवाद देता हूं और अनुराग जी से मैं विनती करता हूं और आग्रह करता हूं कि अनुराग जी इस कैंपेन को चालू करें और देश के युवाओं को इसको समर्पित करें। कपिल जी, यस, अनुराग जी इसको आप जस्ट प्रेस हियर, जस्ट प्रेस हियर, खड़े होकर मैं अनुराग जी से आग्रह करूंगा कि अनुराग जी हम सबको संबोधित करें। लोकसभा में मेरे साथी और भारत सरकार में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री निशित प्रमाणिक जी, लोकसभा में ही मेरे सहयोगी और युवा मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक तेज तरार युवा नेता भी हैं, ओजस्वी वक्ता भी हैं, ऐसे भाई तेजस्वी सूर्या जी, लोकसभा में ही हमारे साथी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भाई राजू बिस्ता जी, महामंत्री भाई चाल जी, और उत्तर प्रदेश से ही आने वाले और हमारे तीसरे महामंत्री भाई वैभव सिंह जी, उपस्थित सभी युवा मोर्चा के मेरे साथियों, मीडिया से आए हुए प्रिय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो तेजस्वी सूर्या जी को, भारतीय जनता युवा मोर्चा को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि देश के युवाओं को चीयर फॉर इंडिया कैंपेन से जोड़ने के लिए और इसके साथ एक थीम को साथ में जोड़ने के लिए बहुत क्रिएटिव प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। चीयर फॉर इंडिया, बी लाइक एन ओलंपियन। हम सब भली भांति जानते हैं कि हम सब लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके तो नहीं बन सकते, लेकिन एक और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले भारत के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आ सकते हैं। फिट इंडिया कैंपेन को और ताकत देने के लिए इसमें सहयोग कर सकते हैं। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो समस्याएं इतने बड़े देश में खड़ी होती हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। और जिसने 16 दिन ये कर लिया, ये मैं कह सकता हूं, ये एक बार आदत डालने की बात है, जीवन भर उसको फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ करने की एक आदत लग जाएगी। एक सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता होती है। मुझे तो लगता है कि आपने बहुत छोटा सा एक लक्ष्य रखा है। इस प्रोग्राम के माध्यम से लाखों लोग देश भर में जुड़ने वाले हैं। मैं एक बार फिर आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई भी देता हूं।
और एक बात तो जरूर कहना चाहता हूं, ये ठीक कहा आपने कि आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक का कंटिंजेंट जो गया है वो 127 एथलीट 18 गेम्स पे पार्टिसिपेट करते हुए 22 राज्यों से संबंध रखते हैं। वो अपनी डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन इसके कारण वहां तक पहुंचे हैं। जो उनका अनुशासन था, निष्ठा थी, इस सब के कारण, मेहनत के कारण यहां तक पहुंच पाए हैं। और कहीं ना कहीं खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो जाति, धर्म, समुदाय इन सब के बंधनों से दूर करके सबको एकजुट करने का काम करता है। 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करता है। मैं आज संसद में भी देख रहा था, राज्यसभा एडजॉर्न हुई तो मुझे संसद में ही मेरे कुछ सांसद साथियों ने पकड़कर कहा कि आपने तो देश में हमारा विक्ट्री पंच का वीडियो चला दिया, चीयर फॉर इंडिया कैंपेन चला दिया, तो हम भी क्यों नहीं चल के करते। और बाहर आए और सब सांसदों ने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के हमारा विक्ट्री पंच, चीयर फॉर इंडिया कैंपेन के साथ जुड़े। दूसरी ओर माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और खेलों को बढ़ावा देने के लिए और ओलंपिक्स मेडल जीतने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको हम टॉप्स भी कहते हैं, वो भी चलाई। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि इस योजना के माध्यम से जो हमारे एलीट स्पोर्ट्समैन हैं उन सबके प्रशिक्षण पर, उनके पॉकेट अलाउंस पर, इन सब पर ध्यान दिया जाता है और उनको बेस्ट से बेस्ट कोचेस और कोचिंग देने का काम किया जाता है। यही कारण है कि पिछली बार ओलंपिक्स में जहां पर हमारे 117 एथलीट्स ने 15 गेमों से पार्टिसिपेट किया था, इस बार 127 एथलीट्स ने 18 गेमों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम सबको पूर्ण विश्वास है खिलाड़ी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन इस पे करेंगे। खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हो, खेलो इंडिया गेम्स हो, इससे पहले स्कूल गेम्स करवाई। एक खेलों का वातावरण पूरे देश में बना है, जहां देश के प्रधानमंत्री स्वयं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और दूसरी ओर ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जब आप ओलंपिक से वापस आएंगे, जाते हुए तो कोविड प्रोटोकॉल के कारण नहीं मिल पाए, वापसी भी मैं मिलना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री खेलों को लेकर कितने अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश के युवाओं को इस मुहिम के साथ जोड़ने का जो ये अभियान शुरू किया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं तो इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं देश भर के सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल को, यूथ विंग के सदस्यों को, और उसमें बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन, फेडरेशन और बाकी सब हैं। हम सब ना ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना शायद एक चीयर करने के लिए वहां पर एक दर्शक के रूप में जा सकते हैं, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज चीयर फॉर इंडिया कैंपेन के साथ जोड़कर अपने एथलीट्स तक पहुंचा सकते हैं कि 130 करोड़ भारतीय आपके साथ खड़े हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है चीयर फॉर इंडिया, बी लाइक एन ओलंपियन कैंपेन में आप लोग 16 दिन तक जो जो एक्टिविटीज चुनेंगे उसको पूरा भी करेंगे, और वर्चुअल गोल्ड हो, सिल्वर हो, उसको प्राप्त करने के लिए शुरुआत मुश्किल है, एक बार आदत पड़ जाएगी तो रुकेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने यही आदत देश और दुनिया को डाली जब योगा की शुरुआत की। 21 जून को दुनिया के सभी देशों ने आम सहमति के साथ योगा दिवस के रूप में माना। आज दुनिया भर के किसी कोने में जाएं, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। आप ट्रेन में, हवाई जहाज में, बस में सफर करेंगे, मॉल में जाएंगे, दुनिया भर में देखेंगे लोगों ने
योगा सेंटर्स बनाए, नहीं तो जहाज पे भी सीट पे बैठकर लोग योगा करने की आदत डाल ली है। बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव के क्षण कहीं ना कहीं ऐसी शुरुआत करनी होती है, और ये शुरुआत एक और दिशा में आज की जा सकती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस सब में अपना योगदान करेंगे। जहां खेल मंत्रालय, यूथ अफेयर्स का डिपार्टमेंट भी जो है वो भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेगा। वहीं पर खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 272 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं, जो 34 स्थानों पर खोले जाएंगे, 34 राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में खोले जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज में। 360 खेलो इंडिया सेंटर्स को अप्रूव भी कर दिया 276 जिलों के लिए। उस सब की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि तेजस्वी जी, ये जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है, इसकी एक और जहां लोग आके अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी एक्टिविटीज को करेंगे, इस अभियान को ओलंपिक्स के बाद भी मत रोकिए। 23 जुलाई से 8 अगस्त 16 दिन ओलंपिक्स के जापान में होंगे, टोक्यो ओलंपिक्स में होंगे, लेकिन भारत के अंदर 16 दिन हम आज के बच्चों में, युवाओं में भविष्य के ओलंपियन बनने की भावना भी पैदा कर सकते हैं। इन 16 दिनों में अगले 16 दिनों में अगले 60 वर्षों तक फिट रहने की एक आदत भी डाल सकते हैं। इन 16 दिनों में हम सोच को बदलने का भी एक नया आयाम स्थापित कर सकते हैं। और युवा मोर्चा जब कुछ सोचता है तो करके दिखाता है। आपके साथ युवा टीम है, अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये शानदार काम करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मेरी ओर से ढेरों बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं निशिक प्रमाणिक जी से आग्रह करूंगा, निशिक जी आप सबको संबोधित करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस महती कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित है हम सभी के नेता और भारत सरकार की खेल कार्यक्रम, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की अध्यक्ष आदरणीय मेरा भातृप्रतिम तेजस्वी सूर्या जी, उपस्थित है दार्जिलिंग की सांसद और भारतीय युवा मोर्चा की महामंत्री मेरा दोस्त आदरणीय राजू बिस्ट जी। जैसे बोला कि जब हम सभी की नेता, हम सभी की लीडर, जितना भी यहाँ पर हम युवा बैठे हैं, सभी की मार्गदर्शक अनुराग जी बोल चुका है, उसके बाद बोलने का स्पर्धा मेरा नहीं है। फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने बोला कि भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए और भारत की तिरंगा को और ऊंचा लहराने के लिए आज जो 127 खिलाड़ी टोक्यो पहुंचे हैं, भले हम लोग उन लोगों के साथ वहां उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्वाधीन भारत सरकार की हर एक मंत्रालय और उसके साथ साथ भारत के सारे युवा और 130 करोड़ जनता की आशीर्वाद, शुभकामनाएं हर वक्त, हर पल, हर क्षण उन लोगों के साथ है, उन लोगों की ऊर्जा और उन लोगों की आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। और
मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये जो महती कार्यक्रम है जिसमें मुझे बोलने का मौका मिला, इसमें उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यवान मैं महसूस कर रहा हूँ। और भारत के सारे युवा को मैं बोलना चाहूँगा कि आइए सभी मिलके हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और 16 दिन तक ये जो आज कार्यक्रम शुरू हुआ है, 16 दिन तक हर एक दिन हर एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। और ओलंपिक में भाग लेने वाले हर एक खिलाड़ी की ऊर्जा हम लोग जैसे बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ लोगों में ओलंपिक की जागरूकता को हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग इसको बढ़ावा देंगे। और अंत में फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आइए सभी मिलके माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चीयर फॉर इंडिया का शुरुआत किया था, हम सभी मिलके बोलते हैं चीयर फॉर इंडिया। नहीं, अगर सभी को मिलके बोलना है तो इसमें केवल युवा मोर्चा के ही कार्यकर्ता क्यों, मीडिया के मित्र भी है तो हम सब भारतीय ही हैं, तो हम लोग इकट्ठा भी चीयर कर सकते हैं। इंडिया 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 इंडिया। नीचे से आवाज नहीं आई मीडिया के मित्रों की, जतन जी। सो दोनों हाथ इकट्ठे, इंडिया इंडिया चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। आज का अगर इस विषय को लेकर चीयर फॉर इंडिया जो कैंपेन है, इसको लेकर अगर कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। उसके अतिरिक्त कोई सवाल नहीं। अगर इससे निमित्त कोई सवाल है इस कैंपेन से लेकर, अगर आपको लेकर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, इसको लेकर कुछ जानकारी है तो ले सकते हैं। नहीं, देखिए जो इन्होंने नीचे से कहा कि मीडिया के मित्रों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कि देश के कोने कोने से जानकारी इकट्ठी करना। और जो भी इन्होंने नीचे से कहा कि शायद किसी कैमरामैन के ऊपर तो कहीं मारपीट हुई है, मुझे लगता है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है किसी के ऊपर इस तरह का, कैमरामैन के ऊपर ऐसा जो हुआ है बड़ी दुखद है, और ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी निंदा करते हैं। आप सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस वार्ता ही समाप्त होती है। धन्यवाद।